हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम केमिस्ट्री लेकर हाजिर हैं, जिसमें एसिड और बेस के बारे में कंप्लीट पढ़ा चुके हैं और आज साल्ट के बारे में बात करेंगे, लवण के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 मार्क्स बनते हैं और क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम करता है तो अलग अलग टाइप से। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सॉल्ट को भी कि कैसे एग्जाम में ये अलग अलग तरीकों से पूछता है, वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लवण है क्या। तो देखिए, लवण बेसिकली जो होता है ना, अम्ल और क्षार को दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर भी हो जाती है और न उसमें अम्लीय और क्षारीय गुण होता है। कुछ लवण में होता भी है तो उसके अनुसार नाम दे दिया। मतलब कुछ लवण में अम्ल का भी गुण पाया जाता है और कुछ लवण में क्षार का भी गुण पाया जाता है और कुछ लवण जो ऐसे होते हैं जिनमें दोनों का गुण नहीं पाया जाता है। अर्थात लवण के प्रकार यदि देखें तो अम्ल, क्षार और उदासीन लवण होते हैं। अम्ल, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। तो इसको 2-3 टाइप बने। एक हो गया आपका अम्लीय, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। फिर क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। फिर उदासीन लवण, उदासीन लवण। ये हो गया 3 टाइप के। अम्ल में हाइड्रोजन आयन रहते हैं और क्षारीय में OH माइनस रहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है H प्लस रहता है और यहाँ OH माइनस रहता है। और उदासीन में न OH और H, न H प्लस रहेगा और न OH माइनस रहेगा। ये दोनों की अनुपस्थिति रहती है, उसको कहते हैं। जैसे उदासीन लवण में आ गया NaCl, MgCl2, CaCl2, इस तरह से आ गए आपको लवण। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, MgOH, Cl आ गया, NaOH, Cl आ गया, इस तरह से। और अम्लीय लवण में आपको आ जाता है NaHCO3, इस तरह से। इस टाइप के आपको आ जाते हैं अम्लीय लवण में। तो जहां H प्लस आयन रहता है उसको अम्लीय लवण, OH माइनस रहता है तो क्षारीय लवण, और दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो उदासीन लवण होता है। तो ये टाइप था। लेकिन सॉल्ट कहते किसको है, सॉल्ट कहा किसको जाता है? तो देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया क्या होगा? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनेगा? लवण बनता है, लवण बनते हैं और क्या बनाएगा? जल बनाता है। मतलब कि एसिडियन और हम बेस को रिएक्ट कराते हैं तो एक नया बना सॉल्ट और ये वाटर, वाटर। तो इसी को लवण कहा। मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उसको लवण कहा जाता है। तो ये हो गया साल्ट आपका। अब साल्ट में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से साल्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए, नमक, सबसे पहले नमक। नमक को क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहा जाता है, साधारण नमक भी कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। सिंपल है। इसके बाद नमक के बाद क्या हो गया? पहला। दूसरा जो है, नमक के बाद कास्टिक सोडा आता है। क्या आता है? कास्टिक सोडा आता है, कास्टिक सोडा आता है। अब कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है, NaOH होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है। तीसरा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। इसका यूज हम लोग कोई भी चीज को मुलायम करने के लिए NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसमें टार्टेरिक भी मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है? CO2 गैस निकलता है जिसके कारण से ये मुलायम कर देता है, किसी भी चीज को फुला फुला जैसा दिखने लगता है। तो ये NaHCO3। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा हो जाता है Na2CO3.10H2O, ये धोने वाला सोडा हो गया 10H2O। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी सब कंप्लीट है एकदम। इसके बाद देखिए, ब्लीचिंग पाउडर
क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl होता है, या इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक या विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है आपको CaSO4.12H2O, हाफ H2O। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही फ्रेम कर करके पूछता है एग्जाम में। कभी कभी ये फॉर्मूला CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O आ जाता है, होल ट्वाइस H2O आ जाता है। इसका काम क्या देखिए क्या है, ये देखिए जल के हाफ अणु है तो कैल्शियम सल्फेट के एक अणु है, मतलब इसका ठीक दुगना। अब आप बताइए, अब सोचिए कि ये H2O यदि एक लिख दिया तो यहाँ कितना होगा, दुगना। यदि यहाँ पे 2H2O दे दिया, इसका मतलब कि CaSO4 कितना देगा, CaSO4 जो होगा इसका दुगना, तो मतलब 4। तो ऐसे किसी फॉर्म में यदि आपको फॉर्मूला दिखे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है कहीं ना कहीं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कि CaSO4.12H2O होता है, या CaSO4.H2O, या CaSO4 का होल 4 आएगा और .2H2O आएगा, तो ऐसे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। इसके बाद यहाँ कंफ्यूजन क्या आता है, जिप्सम में। कंफ्यूजन क्या आता है जिप्सम में, कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जिप्सम में आपको ध्यान रखना है, इसका एकदम फॉर्मूला मिलता जुलता रहता है जिप्सम, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये देखिए CaSO4.2H2O, तनिक भी नहीं समझेंगे ये और ये फॉर्मूला जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ही है, नहीं। यहाँ देखिए हाफ H2O है, यदि ये जल के हाफ अणु है तो इधर एक अणु है, यदि एक अणु है तो ये दो अणु है, ये दो अणु है तो ये 4 अणु है। लेकिन ये देखिए उल्टा, ये एक अणु है तो ये 2 अणु, ये इधर आता है, ये इसका दुगना होता है इधर, लेकिन जिप्सम में इधर दुगना होता है, जिप्सम में इधर दुगना होता है, ये ध्यान रखना है जिप्सम का। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है, जिप्सम के बाद 3 चीज बहुत ध्यान रखना है। पहला देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इससे क्वेश्चन बनते हैं एकदम, इसको बोलते हैं कली चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और इसको नाम से जानते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम भी कहा जाता है इसको, क्विक लाइम। कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम एक ही चीज है। CaOH का होल ट्वाइस जो है ये आपका नाम होता है चूना जल, बहुत इंपॉर्टेंट। चूना जल आ जाते हैं एग्जाम में तो ढिंडोरे आ जाते हैं कि चूना जल का फॉर्मूला ये है, लेकिन चूना जल के पीछे कहानी क्या है ये भी समझेंगे यहाँ पे कि क्या होता है, और भी बातें समझेंगे। पहले देखिए चूना जल, एक तो बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसका नाम है सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम नाम है, सिलेक्ट लाइम। अब ध्यान दीजिए बुझा हुआ चूना जो है ये कहानी इसके पीछे क्या है, देखिए ये CaOH का होल ट्वाइस जो है, CaOH का होल ट्वाइस जो है ये CaO पहले जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है तो CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, ये समझ में आ रहा है, CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है। देखिए यहाँ CaO है और प्लस में H2O जब रिएक्शन कराते हैं
तो CaOH का क्या बना देता है, हॉल ट्वाइस बना देता है। अब यहां देखिए, ये जो CaOH और H2O जो बनता है ना, उसको कहते हैं भरकना। उसको क्या कहा जाता है, भरकना। इस प्रोसेस को कहते हैं भरकना। और ये जो बनता है इसका नाम हम लोग क्या, इसी के चलते से इसका नाम देते हैं भरकी चूना भी। भरकी चूना भी नाम दिया जाता है, भरकी चूना नाम दिया जाता है। और ये जो है इसकी गुण क्या है कि ये कम जल में घुल लेता है। यदि अधिक जल में डालिएगा नहीं घुलेगा, मतलब इसके लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यदि ये पर्याप्त जल में घुलता है तो ये क्या बनाता है, एक सफेद चूना जल बनाता है। इसलिए इसका CaOH को हल्टवाइस को चूना जल ही कहा जाता है, इसलिए इसको चूना जल भी कहा जाता है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से जो चूना बनता है उसको भरकना कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, भरकना। इसीलिए इसका नाम भरकी चूना भी रखा गया। तो ये भरकी चूना हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, CaCO3, ये है आपका चूना पत्थर। ये क्या है, चूना पत्थर है। ये चूना पत्थर, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। तो ये 3 तरह के लाइम, क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम और चूना पत्थर, ये हो गया स्टोन। या इसी को हम ये जो चौक से लिखा जाता है, इसको चौक का सूत्र भी पूछे तो यही देंगे, चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। तो ये हो जाता है, या संगमरमर कह दें तो ये सब वही है, चूना पत्थर ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो CaO कली चूना, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी या क्विक लाइम कहते हैं। COH का चूना जल या बुझा हुआ चूना या सेलेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं, इसको भरकी चूना भी कहते हैं। और CaCO3 को चूना पत्थर कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपको क्या, सॉल्ट में। और सॉल्ट में ये सब का फॉर्मूला एकदम आपको कंठस्थ रखना है, एकदम बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतने लवण में। तो ये आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।